एक हादसा हुआ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस पिंडी जाते हुए हादसे का शिकार हो गई और उसकी 5 बोगियां पट्टी से उतर के उलट गईं, जिसमें तकरीबन 25 के करीब जो थे मुसाफिर जख्मी हुए। कुछ शदीद जख्मी थे, जो मामूली जख्मी थे उनको अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जब भी हादसा होता है या तो मलबा ड्राइवर के ऊपर डाल दिया जाता है या ट्रैक की खस्ता हाली, लेकिन इसको बर वक्त ठीक करने पे रेलवे इंतजामिया बर वक्त कार्रवाई करने में बहरहाल नाकाम नजर आती है। मैं हूं तालिब अफरीदी, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं इस वक्त मौजूद हूं काला शाह काकू के करीब, जहां पे कल रात जो है एक हादसा हुआ। इस्लामाबाद एक्सप्रेस पिंडी जाते हुए हादसे का शिकार हो गई और उसकी 5 बोगियां जो हैं वो पट्टी से उतर के उलट गईं, जिसमें तकरीबन 25 के करीब जो थे मुसाफिर ज़ख्मी हुए। कुछ शदीद ज़ख्मी थे, जो मामूली ज़ख्मी थे उनको अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। जो थोड़ा ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं वो अभी ज़ेरे इलाज हैं। रेलवे का ये पहली दफ़ा हादसा नहीं हुआ है। चंद माह कबल भी शारजा के करीब भी पिंडी से आते हुए एक ट्रेन जो शालीमार, वो भी अचानक जो है पटरी से उतरी और चलती ही ट्रेन जो थी उसके डब्बे जो थे, कोचें जो थी वो भी गिर गई थी। उसमें भी कई अफराद ज़ख्मी हुए थे। रेलवे इंतज़ामिया हर दफ़ा हादसे के बाद एक रिपोर्ट जारी करती है और सारा मलबा जो है कभी ड्राइवरों पर डाल दिया जाता है, कभी ट्रैक की खस्ता हाली पर, लेकिन इसके सिदेबाब के लिए कोई ठोस इक़दामात जो हैं वो नहीं किए जा रहे। अब हमारे रेलवे ज़राए का ये कहना था कि रेलवे ट्रैक जो है बहुत सारा 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसकी रूटीन की तामीर व मरम्मत जो होती है वो भी उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए। बहरहाल एक हादसा हुआ है जिसमें कई जो है ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह के फजल करम से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस सिलसिले में जब हमने बात की, इनामुल्लाह साहब जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं लाहौर डिवीज़न के, उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज पहली ट्रेन गुजार दी है, जाफ़र एक्सप्रेस, जो अभी आपने ख़ुद विटनेस की और वो गुजर गई है, और इंशाल्लाह जो दूसरी भी ट्रेनें आएंगी वो भी गुजारेंगे। इसके अलावा जो इसकी परमानेंट रिन्यूअल है उसके लिए भी हमने इसके लिए स्लीपर वगैरह और इसकी फ़िटिंग हमने सारी वो बुक कर दी है, तो और उम्मीद है कि वो भी हम इंशाल्लाह जल्द शुरू कर देंगे दिनों में इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो बोगियां उलट चुकी हैं उसको कब तक रिप्लेस कर दिया जाएगा, क्या हो? उसके ऊपर हम देख रहे हैं, चूँकि अभी काफ़ी बैटरी जमा हुई है, काफ़ी ट्रेनें आगे पीछे जमा हुई है। जैसे इनसे हमें दरमियान में हमें टाइम मिलता है वर्क के लिए तो हम इंशाल्लाह इसमें करेंगे। प्रॉबेबली लेट नाइट में भी हो सकती है और कल भी हो सकती है। अच्छा सर, अभी वो जो रिपोर्ट आई है इनिशियल, उसमें ये क्या कि ट्रैक जो था वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका, तो ये कब तक कोई ट्रैक की बहाली या कोई और उसको अपग्रेडेशन? इसको अगर मैं थोड़ा सा ये बोलूँ कि फ्रेश ब्रेकेज ऑफ रेल लिखा था। फ्रेश ब्रेकेज ऑफ रेल ये होता है कि आपको बाहर से कोई चीज़ नज़र नहीं आती कि उसमें है, बल्कि इस ट्रैक का अल्ट्रासोनिक भी हुआ था जो कि आपको हिडन क्रैक्स बताते हैं, हिडन हेयर लाइन क्रैक होते हैं वो भी बताते हैं। तो उसमें वो क्रैक भी हिडन नहीं था। इसका मतलब है कि वो एक फेलियर जो हमें समझ आई, फेलियर, और ये एक सबऑर्डिनेट्स की एक रिपोर्ट है जॉइंट, लेकिन जो इसकी असल काज है वो FGIR साहब नॉमिनेट हुए हैं जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी हैं रेलवे के अंदर। असल काज के वो ही करेंगे, वो ट्रैक को भी देखेंगे, कोचेस को भी देखेंगे, गाड़ी की स्पीड वगैरह हर चीज़ वो एनालाइज करके फिर उसका कोई रिज़ल्ट देंगे। जी नाज़रीन, आपने इनामुल्लाह साहब की ज़ुबानी सुना। उनका कहना यही था कि ट्रैक की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। अभी जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो उस ट्रैक से गुजार दी है, उसके बाद तेज़ गाम और बाकी ट्रेनें को भी शेड्यूल जो है मामूल के आ जाएगा। उसके अलावा जो वो है अपना इसकी इंक्वायरी जो है वो कमेटी जो है वो इंक्वायरी कर रही है, मुकम्मल रिपोर्ट देगी। बहरहाल रेलवे में ये कोई पहली मरतबा हादसा नहीं हुआ, इससे कई मरतबा जो हैं वो मुसाफिर ट्रेनें भी और गुड्स ट्रांसपोर्ट जो गुड्स ट्रेन होती हैं वो भी जो है वो डील रेल होना मामूल बन चुका है, क्योंकि ट्रैक जैसे मैंने पहले कहा कि 100 साल पुराना है, इसकी अपग्रेडेशन पे तवज्जो नहीं दी गई है। ट्रैक जो है जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। जो इसकी इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें इस चीज़ का इंकशाफ किया गया है कि जो फ्रेश जो थी ये ब्रेकिंग्स थी, यानी कि अगर मैं बोगियों की बात करूँ तो ये 9 बोगियों पर मुश्तमिल थी, जिसमें से 4 AC थी, 5 जो है नॉन AC थी।
एसी कोच का जो वज़न होता है वो 76 टन के बराबर होता है, और जो नॉन एसी होती है जिसे इकोनॉमी क्लास भी कहते हैं उसका वज़न 23 टन से लेके 35 टन तक का वज़न होता है। तो यानी कि ये ट्रैक जो है इस हद तक खस्ता हाली का शिकार हो चुका है कि जैसे ही लाहौर से ये 7 बजे की ट्रेन निकली है, स्पीड भी जो लोगों का कहना था मुसाफिर का कि थोड़ी जितनी रूटीन में होती है ज़्यादा थी, लेकिन ट्रैक जो है ये उस ट्रेन का बोझ जो है वो सहार नहीं सका और डी रेल होकर 5 बोगियाँ जो हैं वो पटरी से उतर गई। बहरहाल रेलवे इंतज़ामिया ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। हनीफ अब्बासी जो थे वफाकी वज़ीर, उन्होंने कहा है कि जो इसमें ज़िम्मेदार होगा उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन देखना ये है कि जब भी हादसा होता है या तो मलबा ड्राइवर के ऊपर डाल दिया जाता है या ट्रैक की खस्ता हाली, लेकिन इसको बरवक्त ठीक करने पे रेलवे इंतज़ामिया बरवक्त कार्रवाई करने में बहरहाल नाकाम नज़र आती है।